आप भी आइडियाज दिया करें नीचे कमेंट करके कि क्या आपको टॉपिक सुनना है। चले आज टॉपिक हम लेते हैं, जैसे हमारे घर में तो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत आने वाली है दोबारा। तो लाइबा के बाद ये एक और हमारे घर की रहमत आने वाली है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जब हमें पता चला कि वो बेबी गर्ल है, या कुछ जानने वालों को पता चला कि वो बेबी है, बेबी गर्ल है, लड़की है, तो इनडायरेक्टली कई फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने पूछा किसी से कि आसफा का रिएक्शन क्या था। हाँ, कि बेटी हुई है तो बेटी हो रही है, पोती हो रही है, पोता नहीं हो रहा। उसामा का मतलब बेटा क्यों नहीं हो रहा, बेटी हो रही है। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने क्या इसके बारे में कहना है। ये तो ये जाहिलियत की निशानी है, ज़माना जाहिलियत इसको कहते हैं। और आज भी वो जाहिल बहुत हैं दुनिया में, इस वक्त भी सब लोग वो थोड़ी पढ़े लिखे हो पढ़े लिखे से मुराद है कि पढ़े लिखा न भी हो। तो ये जो माइंड सेट है जो बेटी का और बेटे का, ये तो बेचारे जो नहीं, जिनके तालीम उनको भी पता है इस बात का। लेकिन आज भी देखें, इस लोग अगर ये बात करते हैं तो कितनी गलत है कि आप ये थोड़ा सा वो हो, अच्छा बेटी हो रही है यार, या क्या बात बेटी हो रही है। बेटियों का तो आप लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं, जिनकी हैं बेटियां उनसे पूछो। मैं ये फिर कहता हूँ जिनकी नहीं है उनसे पूछें। हाँ। क्योंकि मेरी फ्रेंड है, मैं चले अभी ये भी नहीं बताती, वो मेरे स्ट्रीट पे ही रहती हैं, तो उनके दोनों बेटे ही हैं। तो वो ज़्यादा बड़े बेटे हैं, मेरे बच्चों से बड़े उनके बच्चे हैं, तो वो हैं भी सिंगल मॉम, और उन्होंने इतनी मेहनत से बच्चों को पाला है, इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पाला है। और अब बेटे दोनों जो हैं, एक बेटा कहीं और रहता है, दूसरा कहीं और रहता है, तो माँ अकेली है। तो उसको फील होता है बेचारी को कि मेरी बेटी होती तो मेरे साथ साथ, तो बेटियां भी नहीं रहती, वो भी जाती हैं अपने शादी होके घरों को चली जाती हैं, या उनके काम होते हैं वो भी बाहर चली जाती हैं। लेकिन जो बेटी जो टेक केयर पेरेंट्स की करती है ना, बेटे वो पता नहीं, या तो वो इग्नोर करते हैं या वो इतना सीरियसली लेते नहीं हर चीज को। लाइबा को जैसे हम जरा सी बात कहें वो फौरन सीरियस हो जाती, फौरन उस पर एक्ट करती। उजैर और उसामा भी सोच ही रहे होते हैं, लेकिन लाइबा वो एक्ट कर चुकी होती है। उजैर बताए, यही मैं कह चुका हूँ पहले भी कि इसका मतलब हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि उजैर या उसामा वो बात मानते नहीं, या वो हमारा ख्याल करते नहीं, या वो ख्याल नहीं करते। या हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह ने, मेरा ख्याल है कि बेटियों को ये इतना जहन उनका ऐसा बनाया है कि सुन उन माँ बाप के मुंह से वो बात निकलती है, वो फौरन वहीं हाजिर है। इतना फर्क है। बात करते हैं कि हम लोग भी 8 बहनें थी, हैं माशाल्लाह, जिंदा हैं सबकी सब। तो उनमें से भी 2 बहनों के बेटियां नहीं है ना, तो वो बहुत हमें वो हमें जब बेटियों की अटैचमेंट हमारे साथ देखती है ना, तो बहुत उनको फील होता है कि हाँ काश हमारी बेटी होती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास खाली बेटियां हैं या बेटे हैं खाली, देखें आज के दौर में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो उनको दिखाएंगे घर में, जो सिखाएंगे घर में, बच्चे वही अडॉप्ट करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया, मैं और जैद ये समझते हैं हमने बहुत अच्छा अपने पेरेंट्स के साथ किया होगा, और जो कि हमारी औलाद हमारे साथ इतनी अच्छी है माशाल्लाह, जो कहते हैं वो मानती है। तो आप लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि टिप्स बताएं कि पेरेंटिंग के लिए, कि घर में आप बच्चों को किस तरह आपने किया। बच्चों के साथ हमारे हंसी के दिन भी होते हैं, गुस्से के दिन भी होते हैं, आप दोनों ही देखते हैं। दोनों अगर कैमरा ऑन है तो उस पर आते हैं, आपको पता चल जाता है कि आज हैप्पी डे है कि सैड डे, कभी खुशी कभी गम। हाँ, ये तो है। तो बेटियां जल्द उसके ऊपर वो होती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि पीछे एक वीडियो पता नहीं कहाँ मैंने थोड़ा सा, जैसे मेरी आदत मैं पढ़ता हूँ तो उससे भी व्यूज़ लोगों के पता लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि बेटे, ऐसे भी बेटे हैं बेचारे, बेटों की बात कर रहे हैं, माँ बाप के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं, मजा लेके वो उफ भी करें वो हमारे बेटे। तो मैं फिर वही कहूँगा कि अब ये भी जोक में आप इसको लें, सीरियस ना लेके। यहाँ का माहौल, यहाँ के हिसाब से तो ये 20 दिन में 150 दफ़ा उफ कर जाते हैं। ऐसे बैक कंट्रियों में, पाकिस्तान में और उसमें, मैं किसी में रिलीजन की भी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं अक्सर जब बात करता हूँ फिर मैं अपने उसकी बात करता हूँ, मैं दूसरे पे क्रिटिसाइज किसी पे नहीं कर रहा। इस्लाम में, हमारे मज़हब में, दीन में ये कहा गया, फरमाबरदारी औलाद को नहीं करते। बहुत सारे लोग नहीं करते, और ये उफ वाली बात है। मैं सामने उसकी मिसाल हूँ। मैं हमेशा सही बात करता हूँ कि हमने परवाह नहीं की कभी वालिदैन की अपनी। परवाह से मुराद ये है कि वो एक बात कहे जा रहे हैं, उससे तो मुराद है अगर आपको कुछ काम कह रहे हैं, जो कोई बात करने, तो आप उसी सूरत करनी है। अब हम, मेरा फर्क क्रिकेट का मैच है,
मुझे कोई वालदा कोई काम कह रही तो मुझे तो छोड़ देना चाहिए ना। अब मैं कहता हूँ अब नहीं बीबी वो जो दूसरे भाई का नाम है बड़े वाले का, मैंने उनको ही वो कर देगा, अब मैं अपना चला तो गया। ये तो आप देखें कि अभी अभी वो कबीर जो बहुत बड़ा बॉक्सर है, बॉक्सर अब तो खैर चले अभी भी है माशाल्लाह, जिंदा है, अल्लाह उसे हयात दे। उसके फादर का जनवरी कुछ महीने पहले उसका कोविड से इंतकाल हुआ, क्योंकि उसका फादर हर टाइम उसके साथ रिंग में होता था। तो जो लास्ट फाइट पे वो गया तो उसकी माँ ने उस फाइट के दौरान उसके मैनेजर को या उसको कॉल की कि अब आज के बाद तुम फाइट नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपने बाप के साथ जाते थे। उसको सैड फील हुआ कि अब उसका बाप नहीं है वहां पे, उसका शोहर नहीं है या उसका बाप नहीं है। तो उस बच्चे ने वहीं खड़े खड़े अनाउंस कर दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। सोचें कि वो मतलब उसको कितना अजर मिला होगा आजकल की दुनिया में। और ये कौन करता है? आप लोगों को यही कहना है कि जब पेरेंट्स चले जाते हैं, पेरेंट्स से बढ़ के आपके लिए कोई और दुआ करने वाला और खैर ख्वाह नहीं है। आप ये ना समझे कि आज हम बुढ़े हो गए, अगर हम आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं तो आप समझे ओह इन लोगों को तो कुछ पता नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं। नहीं, जब हम चले जाएंगे तो आपको वो बात याद आएगी। मैं खुद अपनी अम्मी की अभी कई बातों पे मुझे याद आता है कि मैं उनसे कलामी कभी की होगी, आर्गुमेंट की होगी, तो वो टाइम वापस नहीं आएगा। अगर मेरे लिए वापस नहीं आया तो जाहिर है आप किसी के लिए भी वापस नहीं आएगा। तो हमारी गलतियों से आप भी सीखें कुछ। ऐसे पेरेंट हमें भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों को ब्रेक देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, जो कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत, हम लोग समझते हैं कि वो सोफे पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पर वो एक्चुअली उनका ब्रेन जो है वो वर्क कर रहा है। तो हमें भी इतना हाइपर नहीं होना चाहिए, उन्हें जगह देनी चाहिए, उन्हें सोचने का टाइम सामने इतनी मिसालें, इतनी बात, ये जिक्र होता है ना सबके सामने। ये मेरे हाथों का इशू है, देखो जब जिक्र होता है बच्चे भी होते हैं, लेकिन अभी वो बेटे अभी वो सोचते भी नहीं वो बात, वो बेटी पहले कर भी देती है। ये ग्लव जो हीटर बहुत देर लगा दी उन्होंने, की वजह थी बैकलॉग था उनका, 2 महीने लग गए वो हीटर ग्लव 12 ला गए। तो वो कुछ लोगों ने लिंक भी कहा, मुझे नहीं पता उसका लिंक, मैं वो लाइबा से पूछूंगा कि वो किसको ऑर्डर किए थे, कहाँ से मंगाए। वरना आप आजकल तो चाचा अंकल गूगल उससे पूछो, वो बता देता है सब चीज़ कि ये कहाँ से मिलना है, क्या मिलना है। तो मैं मकसद मेरा कहने का कि अब ये चाहे वो हीटेड ग्लव्स थे, चाहे वो आप देखें वो इच्ची मुझे जो होती है ड्राइनेस की वजह से, वो लाइबा ने वो क्रीम जो मंगाई, अब उसका भी लोग मुझे कहते हैं, तो वो भी मुझे लाइबा से, देखो बच्चे लाते हैं, मैं पूछता नहीं हूँ कि भी क्या नाम है और कहाँ से मंगाई, क्या मंगाई। मैं बिल्कुल खुदा का शुक्र है, वो मेरी टांगे वांगे हाथ पैर बिल्कुल सही है, खत्म हो गई वो आपके लिए अमेज़न लिंक मेरा बना हुआ है ना, मैं उसमें ही लगा दूंगी। ऐसा कुछ लगा दिया करो फिर। और क्या, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2-4 दिन बाद जाके देख लीजिएगा, मैं उसमें ऐड कर दूंगी। तो इस किस्म की जो भी कोई चीज़ होती है वो बहरहाल बेटी उसमें सबसे, हम तो ये हमें तो इस नतीजे में हम पहुंचेंगे, वो सबसे आगे होती है बिल्कुल इस काम में। बेशक बच्चे कितने भी बेटे फरमाबरदार हैं, लेकिन बेटी उससे पहले आगे आ जाती है। ये हमारी अल्लाह करे आए तो इसको 1-2 हफ्ते में दे दूँ, दे के और फिर मैंने वापस भी जाना है और फिर आता जाता रहूँगा। पहले ज़्यादा जो देर मुझे पाकिस्तान में स्टे की हो जाती है वो इस वजह से भी कि मैं वहाँ अपना जो घर था उसको बना रहा था, सबको पता है पूरी, मैंने उसकी एक चीज़ लगाई है। वहाँ काम आपको पता मिस्त्रियों इनके सर पे खड़े होकर कराने का होता है, तो अब उसका भी मैंने तरीका ढूंढ लिया। एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, अब उन्होंने कहा जी अगर ऐसा सूरत हाल हो तो मैं खुद ही संभालूंगा। तो अब भी देखिए उनके हवाले करके आया हुआ हूँ घर, और उसकी सफाई करवाना बंदा मैं रखा हुआ जो मेट, उससे सफाई करवा ली, वो करा ली, लेकिन वो कहता मैं खुद कर लूँगा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम बस लकी बेबी का इंतज़ार कर रहे हैं और अल्लाह करे खैर खैरियत से दुनिया में आए। तो मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते तक तो मैं नहीं जाऊंगा, अल्लाह करे उसके हालात दुनिया के हालात सही हुए तो हो सकता है मैं भी साथ जाऊं, हो सकता है यार आसफा तेरे करके तेरे दुखों तो मैं जा रहा हूं पाकिस्तान, तो कल ही जाए जी तू नाल कर जाना। अभी तक टिकट का भी नहीं पता किया, मेरा पाकिस्तान का टिकट उन्होंने रखा हुआ दिया अभी। कौन से वाला? जो पीआई नहीं वो रिफंड नहीं किया था उन्होंने ना, वो कह रहे थे उस वक्त कोई नहीं कर रहा था रिफंड। अब देखो, अब पूछूंगी दोबारा। पूरा टिकट ही नहीं वापस किया? पूरा ही? या पूरा? ऐसे कैसे हो सकता? कुछ हिस्सा तो उन्होंने किया होगा वापस ना कुछ भी नहीं वापस। फिर सही है ना, फिर एयरलाइन तो बैठी बंद भी थी, ये साले जाली पायलट भरे हुए हैं इन लोगों ने, बगैर 5 जो बसें चलाते हैं वो पायलट बनाए हुए हैं। अभी ताज़ी का खबर कल परसों मैंने देखी है, ये जो यूनियन है कौन सी, वो यूरोपीय यूनियन, उन्होंने अभी फिर कहा नहीं बोला पीआई को हम अलाउ नहीं करेंगे उनके जहाज़ों को। हाँ, आप सोचो तो सही कितनी बेशर्मी का और कितनी शर्म का मुकाम है हमारे इन लोगों के लिए जो इसके जिम्मेदार हैं कि आप देखें इंटरनेशनल कंट्रीज में पाकिस्तान के अपनी फ्लाइट ना जा सके, इट्स वेरी सैड।
और बातें ये करते हैं। सर्विस उनकी ये है कि तुमने टिकट लिया उस वक्त कोविड के टाइम पे, कैंसिल करने वो कैंसिल ना करें। फिर उसने पता नहीं कितना उन्होंने कहा, 300-400-500 $, हम आधा टिकट उसमें जुर्माने में, चलो आधा जुर्माने में कर लिया, बाकी तो आपको रिफंड करते हैं, वो क्यों नहीं किया? एक्चुअली जुर्माना बनता ही नहीं था, कोविड की वजह से फर्स्ट फ्लाइट वही कैंसिल हुई थी वही दिल्ली की। तो फिर असवत तो अपना देखो अकाउंट में, ऐसा हो नहीं सकता कि क्यों नहीं दिया? मैं चेक करती हूँ, नहीं यार तो मैं क्या चेक नहीं, डायरेक्ट तुम लोग ऑनलाइन किया था या कोई एजेंट था बीच में? नहीं, एजेंट से तो एजेंट से पूछो, एजेंट क्या कहते वो हैं? लोग फोन उठाना ही बंद कर दिया था जब बंद वो हुए थे कोविड का, अच्छा। ऑफिसेस बंद हो गए थे। तो अब देखेंगे दोबारा कर। चलो लानत भेजो यार, वो इस करके कुछ भी है तकलीफ हो लोगों को। मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, मुझे कोई ना को कहे कि मैं बड़ा लॉयल हूँ और ये चाचा जो है लॉयल नहीं है, मुझे ना कोई समझाए मैं मेरे से बड़ा लॉयल पाकिस्तानी कौन क्या होगा। और लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये वाकई ये हमारी कौम, इसी जो कुछ ये हो रहा तो इसी के लायक है। क्यों नहीं, आपके हराम का पैसा है। अभी मुझे एक बात का इसका भी गुस्सा आता, मैं प्रो पीटीआई सबको पता है, हमारे उससे भी पता चल जाता है कितने ज़माने से खान साहब को मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हर वक्त 24 घंटे उसके ऊपर यूट्यूब पे उसका नहीं वो करता नाम, ठीक है। लेकिन आप ये मुझे बताएं, अभी मैंने ये फ़ोन लिया, इसके ऊपर तकरीबन 35,000 रुपये मैंने इस पर टैक्स दिया यहाँ गवर्नमेंट को, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। यानी $300 से ऊपर टैक्स मेरा बन गया, वो दिया टैक्स यहाँ लेके। अब जी मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो ये जो पीटीआई इनका जो वो कहता है जी अब आपने इस फ़ोन को इसके ऊपर आपने वहाँ पाकिस्तान में भी, तुम शर्म करो तुम लोग। उधर तुम कहते हो कि फॉरेनर हमारा असासा है, हमारे पैसे हैं, और वो हैं। अभी मैं जाऊँगा ज़ाहिर डॉलर लेके जाऊँगा ना, चाहे वो बैंक के थ्रू भेजूँ, चाहे मैं कैश थोड़े बहुत लेके जाऊँगा खर्चे के लिए, रहने के लिए, लेकिन वो असासा है, धूड़ असासा है। ये ज़रा सी बात मैं कहता हूँ इससे हट के जहाँ मर्जी कोई पैसा ले, लेकिन आप एक फ़ोन एक आदमी, मेरी मुश्किल को तो तुमने बीच में पूरी नहीं होने दी। मैं कहता हूँ कि मैं क्यों जाके अब एक फ़ोन मुझे अलाउ नहीं है, और मैं क्या करता हूँ, मैं जितना मर्जी इसका प्रो पीटीआई इसका फेवर के, इसके इमरान खान की हुकूमत का जिसका मर्जी मुझे कह लो, नहीं दूंगा ये टैक्स में। मैं यकीन करें वहाँ 200-300 रुपए का एक फ़ोन रखा हुआ अभी भी मेरे पास है, उसी में सिम डालूंगा, उसी को पूरे शहर में उसी से मैं बात करता हूँ, उसी से मैं लोगों से बात करूँगा। जब पूछते हैं कि चाचा बोला यार तू थोड़ा तक कंजूसी छोड़ो, कनाडा में रहते और फ़ोन ये पकड़ा हुआ, तो उसको मैं बताता हूँ कि ये वजह है। मैं सिर्फ नेट अपना इसके ऊपर वाईफाई चलाता हूँ, इसका डेटा लेके वाईफाई मैंने अपनी इस पे चलानी है बस, और मैं अपनी सिम इसमें डालता ही नहीं हूँ। मैं मर नहीं जाऊँगा, या मैं ये शो ऑफ करने वाले हम पाकिस्तानियों में से नहीं है कि मैं ये वाला फ़ोन यूँ पकड़ के और हेलो जी की हाल है जी कितने हो जी करता, फिर मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जेब में रखता हूँ और डेटा इस पे चलाता हूँ, वीडियो इस पे लगाता हूँ, फोटोग्राफी इससे करता हूँ। फ़ोन बात करने के लिए अब भी मैं ये करूँगा, मुझे बच्चे कह तो रहे हैं बहुत कि आपने नहीं जाके टैक्स दे दो और ये फ़ोन आपने फ़ोन पे यूज़ करना, बिल्कुल नहीं करूँगा। ये टैक्स मैं नहीं देता, जो मर्जी जोर लगा ले गवर्नमेंट कर ले जो मर्जी, मुझे तकलीफ है ना, इसकी तकलीफ मैं उठाऊंगा। मुझे इससे हट के और कोई चीज़ है, मैं पैसे बैंक के थ्रू भेज, आप ये सोचें मैं अब हुंडी से पैसे नहीं पाकिस्तान भेजते हैं, जो भी छोटी मोटी कोई चीज़ ली दी या सदका खैरात के जो पैसे यहाँ से जो भी जाते हैं, ये वाइफ सामने बैठी है बैंक, मैंने कहा नहीं आप हुंडी उसके थ्रू नहीं भेजने, आपने बैंक के थ्रू भेजो, गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होता है डालने के। 2 रुपये नुकसान, 3 रुपये वो भी रेट का नुकसान भी होता है। सर्विस फीस यहाँ की वो अलग इनको ज़्यादा देनी पड़ती है बैंक के थ्रू जो भी है। और उसके बाद आप बातें करते हैं कि मैं फ़ोन एक लेके जाऊँ और उसके ऊपर आप कहो जी नहीं, एक खुदा को मानो, एक फ़ोन तो बंदे को अलाउ करो जो फॉरेनर का बंदा है। क्या उनके साथ आप ड्रामा लगाया हुआ कि ये हमारे एसेट हैं, हमारा सरमाया, धूड़ सरमाया, आप उनको फ़ोन करने की इजाज़त नहीं दे रहे हो कंट्री में एक फ़ोन रखने की। अच्छा फिर कहते हैं 30 दिन, कहा जी 30 दिन के अंदर तक भी, मैं 30 दिन से मैं ज़्यादा रहना, मैं 5 महीने वहाँ रहना, मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तानी पहले था, बाद में कैनेडियन हुआ, अब भी मैं अपने आप को ज़्यादा गिनता हूँ पाकिस्तानी। मुझे क्यों नहीं आप ये अलाउ करते कि मेरा फ़ोन या ऐसा कुछ सिस्टम ऐसा हो कि भाई जो जहाँ आता है फॉरनर कोई भी 6 महीने रहे या साल रहे, आप उसको एक फ़ोन अलाउ करो, बगैर टैक्स के अलाउ करो। तुम लोग तो सारी उम्र इसी तरह मुल्क को चलाना, तो मजाक में डाल रहे हैं टूटा हुआ फ़ोन जब मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। फिर इतना बड़ा फ़ोन रख के मैं इस पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि पीटीए कहता है 40,000 रुपये इसको टैक्स दो। ये इनको शर्म नहीं आती है पीटीए का जो भी सरबरा हो या जो भी हो। खैर मैंने नहीं करना, मैं अपने इसी पे हूँ। अगर किसी तक में आवाज़ जाए तो खुदा के लिए ये फॉरेनर्स को एक फ़ोन तो अलाउ करो। आप कहते हो 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए, मैं कहता हूँ 6 महीने मैंने वहाँ रहना है। आपको तकलीफ है इस बात में? तो आज मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी बनाई। तुम सांस ले लो बेटा। बात नहीं है कि मैं गला तेरा टेटवा तो बांधना 10 घंटे में,
आवाज आप बंद करो अपनी। ये वो जो है, पर अभी रात में ना पिए क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, गर्म भी है। एक ये बनाई है मैंने, और ये दूध वाली जो आप रात को पीते हैं, पूरा सब कुछ ये तो मैं उसमें डालता हूँ वो जो आप पी के देखें। और तू ना छेड़ मैंने गा दे मैंने गुदगुदियां करी जान दे मैंने। पियो बेटा, सिप लो। और वो मैंने टिकली इसमें हल्दी डाली और क्या डाला? स्वीट या लेकिन लिक्विड में। इसमें हल्दी है हाँ। और ब्लैक पेपर है, जाफरान है, बादाम, पिस्ते, छुआरा, इलायची। ये जाफरान क्या होती है? जाफरान तो मुझे भी कई लोगों ने कहा कि अंकल वो खाए दूध में पिया करे, पता नहीं I heard ये it's होती like क्या है? so expensive that it can be compared to gold in It's weight. more expensive than gold More expensive than gold. per gram. आप ट्राई तो करें। और ये तो जो हम हम पहले रोज वैसे पीते ये तो हैं वो हम वाली है रोज रात को जिसमें सिमन है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, सिनेमन, जिंजर। जिंजर है और ये सारी। No, this one puts you sleep. This one awakes you. This one awakes you. Oh, wakes you? Yeah, this one puts you sleep. Oh, like This I is want to morning. taste it. Oh, taste it. Yeah, you will love it. तू तो मुंह तो खोल ही यार, टेस्ट नहीं कर दे। You will love it. ज़हर ने refuse कर दी टेस्ट करने से। I saw what went through. I don't want that. It's ginger and cinnamon. क्यों? Oh, you know what it is? You know the turmeric, I think, or something hits the back of your हाँ, neck. Yeah. नहीं वो तो Ginger. It's okay. It's not bad. I mean, if it's good for you, I'd probably No, have it's it. an anti-inflammatory. Yeah. इसमें तो जिंजर है ना जो आपको, और सिनेमन जो आपके थ्रोट गले को में लगती है। वो इची थोड़ा सा This करता is हुआ for खा रहा sleeping. You want to try? Oh, you did. Papa will try. Dad can try. है। देखा था मैं। Yeah, मैं पकड़ूं? मुझे। वो ज़हर ने तो फटाफट खा के बैठ गया, इससे पहले खत्म हो मैं ही पी लूं। I was like, I'm taking this. मैं असल में रोज ये हल्दी तो उसमें डाल के रोज पीता हूँ दूध में। हूँ तू इधर कर करो तेरे में लग गई, तू ये चीज में बना के दे दिया नहीं, कर। मैंने बना दी है YouTube पे। अब जाओ रेसिपी लो और बनाओ। नहीं लेकिन करें इसका तो टेस्ट ही था, वो तो मैं मजबूरी में पीता हूँ। Yeah. बहुत खराब या ऑफल टाइप का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ये तो फिर ऐसी बन Yeah, गई चीज मिठाई तो जैसे। जैसे मिठाई टाइप की चीज तो होगी। इसीलिए मैंने लेकिन रेसिपी ये बनाई। रोज पी सकते हैं। हाँ हाँ, every day is for sleeping. Really? It's good for your all the inflammation it takes मैं out. चाय के एडिक्ट अभी तक बने हुए हैं, अब ये नई चीज लगा दी अब शाम को। नींद आती है बेटा इससे। You tried it? No, I तो didn't बस try, but I हम know. बस कल तो तू बना के देनी ना मैंने Yeah, I can. शाम को रात को कि बना के मुझे दे दो। अब सीढ़ियां तो चढ़ जाऊंगा कि मैं इतने गिर जाऊंगा। पूछना भूल गया कि इनके नाम क्या है, इस वाले के क्या नाम है इसका? इसका स्लीपिंग ड्रिंक स्लीपिंग ड्रिंक। अच्छा, और वो जो थी मैंने अपना ही बना लिया। अपना इसका गोल्डन मिल्क, अच्छा गोल्डन में तुम्हारा ने अपना नाम। अच्छा, और वो दूसरी जो थी वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो उसको आप कहोगे कि इम्यूनिटी ड्रिंक, Yeah, ये कहोगे immunity boost drink. Yeah. इम्यून सिस्टम को यानी जो बूस्ट करती है, ऐसा ना। चलो गुड फॉर। ये ले लें आप, ड्रिंक कर लो। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਟਿਮਰੇ ਕੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਔਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। Okay, you can drink. ਭਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦਰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਟ ਵੀ ਜਾ, ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਦਰਦ ਹਟਿਆ ਉਧਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਗੁੱਡ Good. ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ।